डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का आज पोएम है नेक्स्ट अलाइनमेंट। पीबी शैली द्वारा लिखी गई पोएम है। अलाइनमेंट का मतलब होता है विलाप करना है, दुख प्रकट करना। तो आइए पढ़ते हैं। पोएट जो है वो 29 साल की अवस्था में एक्सपायर हो गया है। जब उसका जीवन का अंतिम वर्ष चल रहा था, हो गया कि उसको दुनिया में रहना नहीं है ज़्यादा दिन, तो उसने कुछ ऐसे विचारों को इसमें प्रकट किया है। आइए पोएम को पढ़ते हैं, जिससे दुख से भरी हुई पोएम है। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर, ओह नेवर मोर। आउट ऑफ द डे एंड नाइट a joy has taken flight, fresh spring and summer and winter hover, move my faint heart with grief but with delight, no more, oh never more. O word, O life, O time. ये सभी चीज़ें बोलने वाली नहीं हैं, लेकिन कब इतना दुखी है इन सबको संबोधित करके बुलाता है। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, अरे दुनिया, अरे जीवन, अरे समय। ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम्ड, जिस जीवन के जिस अंतिम सीढ़ी पर, जीवन की तुलना एक सीढ़ी से करता है पोएट, कहता है मैं जीवन के जिस अंतिम सीढ़ी पर चढ़ा हूँ। ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, ट्रेम्बलिंग एट, अगर यहाँ से लड़खड़ाता हूँ, एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, तो यहाँ से लड़खड़ाने के बाद मैं वहीं जाऊँगा जहाँ पर लड़खड़ाएगा तो नीचे गिरेगा, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो बोलता है कि मैंने जो कुछ भी, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, जब मैं अपने, पोएट कहता है, जब मैं अपने पीछे बीते हुए दुख से भरे जीवन को, दुख से भरे दिनों को याद करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि इन सब का मैंने कैसे बहुत बहादुरी से मुकाबला किया। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ से मैं खड़ा था, किस तरह से मैं लड़खड़ाते हुए, झेलते हुए, संघर्ष करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा। मैंने बहुत ही बहादुरी के साथ मुकाबला किया। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, मैं जब पीछे वाले बीते हुए दिनों को याद करता हूँ, तो नो मोर, ओ नेवर मोर। तो मैं पोएट अपने आप से पूछता है कि वो सब जो मैंने जीवन बिताया है, मेरी युवावस्था, वो वापस कब आएगी। पोएट की आत्मा ही तुरंत उत्तर देती है, आत्मा उसको संतुष्ट करती है कि नो मोर, ओ नेवर मोर, नहीं, अब वो युवा अवस्था कभी नहीं आएगी और वो बीते हुए दिन कभी वापस नहीं आएंगी। कभी निराश है, इसलिए इस तरह की बातें करता है। अब सेकंड स्टेंजा में देखते हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर ओवर, मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट, नो मोर, ओ नेवर मोर। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, पोएट कहता है कि मेरे बीते हुए दिन और रात, मेरे जीवन के बीते हुए दिन रात, अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, उसमें तो ऐसा लगता है कि जैसे जॉय, आनंद जो है, टेकन फ्लाइट, उड़ गया है, उसमें आनंद ही नहीं है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर ओवर, वो सुखद वसंत ऋतु, समर गर्मी, एंड विंटर ओवर, और वो शरद शांति भरा जीवन। कभी तुलना करता है अपने जीवन की अवस्थाओं को, मौसम से तुलना करता है, ऋतुओं से तुलना करता है कि जो सुख के बसंत ऋतु जैसे दिन रहे, जो मेरे युवा अवस्था की उमंग की जो समर गर्मी जैसे दिन रहे, एंड विंटर ओवर, और कुछ जो मन को शांति करने वाली परिस्थितियाँ मेरे जीवन में रहीं, ये सब, मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ, ये सब जो मेरे, ये सब मेरे माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ, मेरे हृदय को दुख से भर देती हैं। जब मैं पूछता हूँ विद डिलाइट, वो सब जीवन के आनंद कब मुझे मिलेंगे, कब वापस आएंगे, जो मैंने परिस्थितियाँ, जो दुख से भरी परिस्थितियों को झेला है अभी तक, तो वापस वो कब मिलेंगे। तो उसकी आत्मा उत्तर देती है, नो मोर, ओ नेवर मोर, अब कभी नहीं और अब कभी भी ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पोएट बहुत उदास है, बहुत
उसको एहसास है कि उसको ज़्यादा दिन दुनिया में रहना नहीं है, इसलिए उसने इस तरह का विलाप गीत लिखा है। तो ये आपका आज हिंदी एक्सप्लेन रहा बच्चों। कल हम इसका आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया कल लिखवाते हैं। आज के लिए इतना ही, ओवर।